10th क्लास यूपी बोर्ड से प्रोज से सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड, इसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ तुम्हें। कल जो मैंने पढ़ाया था उससे आगे आज पढ़ाऊँगा। तो परीक्षा को देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इसमें से पूरी चांस हैं आने के। बोर्ड परीक्षा में पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे क्वेश्चंस लिखे होंगे, क्वेश्चनों के आंसर हमें देने हैं। हर बच्चे के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए, ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम पर इसका हिंदी में अनुवाद आना बहुत ज़रूरी है। जब इस हिंदी में अनुवाद आएगा हमारे पर तो हम आराम से इसको इंग्लिश के जो क्वेश्चंस लिखे होंगे इसके नीचे पैराग्राफ के, उनके आंसरों को भी बड़े आराम से दे सकते हैं। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. Don't be so upset, इतना अधिक गड़बड़ होने की ज़रूरत नहीं है। even though यद्यपि, this seems like a total loss, this here seems माने प्रतीत होता है, like a total loss माने पूरी तरह से हानि, यह पूरी तरह से हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर याद रखो, no one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता है। That is what they say, no one dies of hunger. That is what they say, वे कहते हैं, ऐसा वे कहते हैं। No one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता है। All through the night, उस पूरी रात को, लेंचो thought only of his one hope, लेंचो किसान का नाम, थॉट सोचता रहा, ओनली केवल, ऑफ हिज वन होप माने एक ही विश्वास, एक ही आशा। उस पूरी रात को लेंचो केवल एक ही विश्वास के साथ सोचता रहा, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता ली जाए। किससे? भगवान से। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हुज आइज जिसकी आँखें, एज जब, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड उसकी ओर लगी हुई थी। सी एवरीथिंग हर चीज़ को देख रही थी, जिसकी आँखें उसकी ओर लगी हुई थी, यानी भगवान की तरफ लगी हुई थी। सी एवरीथिंग हर चीज़ को देख रही थी। फिर क्या हुआ? एवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, इज डीप माने गहरी, इन वन कॉन्साइंस माने उसकी अंतरात्मा में, उसकी अंतरात्मा में एक ही बात गहरी प्रवेश कर गई थी। वो क्या कर गई थी गहरी प्रवेश? देखिए क्या है आगे। गहरी प्रवेश कर गई थी क्या? लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो यानी किसान का नाम है, वाज था, एन एक, ऑक्स बैल, ऑफ ए मैन माने एक आदमी। लेंचो एक आदमी होते हुए भी एक किसान की तरह था, यानी लेंचो और किसान की यहाँ कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। कैसे? वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग काम करता था, लाइक तरह, एन एनिमल एक जानवर, इन द फील्ड्स वन खेतों में, वह खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। कौन? लेंचो। बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी वह जानता था कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे आगामी रविवार को, एट डेब्रेक दिन निकलते ही, आगामी रविवार को यानी आने वाले रविवार को दिन निकलते ही बिगेन टू राइट ए लेटर, ही उसने बिगेन शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। किसने? यानी किसान ने, यानी लेंचो ने। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, विच जिसको, ही वह हिमसेल्फ स्वयं, वुड कैरी ले जाएगा, टू टाउन माने शहर को, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा। एंड और प्लेस इन द मेल, प्लेस डाल देगा, इन द मेल माने डाक में, और इसको डाक में डाल देगा। कौन? किसान, लेंचो स्वयं सोच रहा है इस तरीके से। फिर क्या हुआ आगे? इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वाज नथिंग माने कुछ नहीं बचा था, देन अपेक्षा ए लेटर माने पत्र, टू राइट लिखने, भगवान को पत्र लिखने के बजाय और कुछ भी नहीं बचा था। ये कौन सोच रहा है? ये लेंचो सोच रहा है
क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ओलों ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया था, इसलिए ये सारी बातें अपने माइंड के अंदर किसान ही सोच रहा है। फिर उसने क्या किया देखिए, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यद यू डोंट हेल्प मी, यदि यू तुम डोंट नहीं हेल्प सहायता करोगे मी मेरी, भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, माई फैमिली मेरा परिवार एंड और आई में बिल्कुल जाएंगे हंगरी भूखे दिस ईयर इस साल, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, आई मुझे नीड आवश्यकता है, ये 100 pesos माने 100 रुपये की, इन ऑर्डर टू सो माने बोने के लिए, माई फील्ड अपने खेत को अगेन पुनः, मुझे अपने खेत को पुनः बोने के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है। एंड और टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, टू लिव माने रहने को, जीवित रहने को, अंटिल तब तक, क्रॉप्स कम्स माने फसल आएगी, जब तक फसल आएगी तब तक जीवित रहने के लिए भी 100 रुपये की आवश्यकता है। बिकॉज क्यों? दी हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने नष्ट कर दिया है, ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। फिर क्या होता है देखिए आगे, ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवेलोप, ही उसने रोट लिखा, टू गॉड माने भगवान को, ऑन दी एनवेलोप लिफाफे में, उसने लिफाफे में भगवान को लिखा, पुट दी लेटर इनसाइड, पुट रख दो, लेटर पत्र को, इनसाइड माने अंदर, पत्र को इसमें अंदर रख दो, एंड और स्टिल फिर भी ट्रबल्ड परेशान था, पत्र को उसने इसमें अंदर रखा और फिर भी परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, ही उसने प्लेस्ड माने लगाई, ए स्टाम्प माने एक मुहर, स्टाम्प माने टिकट, उसने एक टिकट लगाई, ऑन द लेटर माने पत्र के ऊपर, उसने पत्र के ऊपर एक टिकट लगाई, एंड और ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप डाल दिया इट इसको, इनटू द मेल बॉक्स माने पत्र पेटिका में, और इसको पत्र पेटिका में डाल दिया। फिर क्या हुआ आगे देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, वन ऑफ द एम्प्लॉय कहते कर्मचारियों में से एक, क्या हुआ? कर्मचारियों से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, हु माने जो का अर्थ है, वैसे हु माने कौन होता है प्रश्नवाचक शब्दों में, लेकिन जो का अर्थ है यहाँ, कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एंड और आल्सो माने भी हेल्प सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में, जो डाकघर में सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, वेंट गया, टू हिज बॉस माने अपने मालिक के पास, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली माने तेजी से हंसता हुआ अपने मालिक के पास गया। एंड और शोड हिम द लेटर टू गॉड, शोड दिखाया, हिम उसको, लेटर पत्र, टू हिम गॉड माने भगवान, और उसको भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, एक डाकिया ने, हैड ही नोन, उसने जाना था, दैट एड्रेस पता, अपने जीवन में एक डाकिया ने ऐसा पता पहले कभी नहीं देखा था। दी पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर कहते हैं डाकपाल, ए फैट एमेबल, यानी एक अच्छा साथी था, एक अच्छा साथी था, कैसा था? एमेबल, यानी एक अच्छा साथी था, यानी मैत्रीपूर्ण था। कौन? पोस्टमास्टर। फिर क्या हुआ? फेलो, डाकपाल एक अच्छा मैत्रीपूर्ण साथी था, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसने भी तेजी से हंसना शुरू कर दिया, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया था। क्या हो गया था? गंभीर। एंड और टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, डेस्क के ऊपर पत्र को रखकर कमेंटेड कहने लगा, व्हाट फेथ, कितनी वफादारी की बात है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, आई में हैड फेथ माने वफादारी करता हूँ, ऑफ द मैन माने उस आदमी के लिए, मैं उस आदमी के लिए वफादारी करता हूँ। फेथ माने वफादारी, या फेथ माने सहानुभूति भी होती है। हु रोट दिस लेटर, हु जिसने रोट लिखा, दिस लेटर माने यह पत्र, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग माने शुरुआत की है,
ए करस्पॉन्डेंस माने एक पत्र व्यवहार, द गॉड विद गॉड माने भगवान, जिसने भगवान के लिए एक पत्र व्यवहार शुरू किया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आज तुम्हें ये लेसन पढ़ाया। मैं समझता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक, दोस्तों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।